Hello everyone, welcome to Smart Study channel. So today's lecture is on political structure and society in Roman Empire. ठीक है, इससे पहले भी हमारे रोमन एम्पायर के ऊपर 2 लेक्चर्स आ गए हैं, तो उसमें वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एक्सपेंशन ऑफ रोमन एम्पायर. ठीक है, उसके बाद रोमन एम्पायर में स्लेवरी कैसे थी वो हमने डिस्कस किया है अभी तक. आज हम देखेंगे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एंड सोसाइटी ऑफ रोमन एम्पायर. देखिए, अगर एंशियंट वर्ल्ड की बात करते हैं तो हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, हमने डिटेल में कवर किया था रोमन एक्सपेंशन को. मेनली 2 फेजेस में होता है ना. तो हमने देखा था कि रोमन एम्पायर एक बहुत बड़ी एम्पायर थी एंशियंट वर्ल्ड की. ठीक है, तो इसकी बहुत ज़्यादा जो है एंशियंट वर्ल्ड की हिस्ट्री में इम्पोर्टेंस हो जाती है. तो ये टॉपिक देखिए हम इग्नू की सीरीज़ में कर रहे हैं. इग्नू MA हिस्ट्री MHI1 कोर्स कोड है, बट ये उसके बिना आप वर्ल्ड हिस्ट्री कहीं भी पढ़ रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं, वेदर इट इज़ UPSC, स्टेट सिविल सर्विसेज. ठीक है, तो सब में ये आपको हेल्पफुल रहेगा. ठीक है, और इसमें सोर्सेज भी ये है कि मैंने इग्नू के बिना और भी सोर्सेज को रेफ़र किया होता है, तो ऐसा नहीं है कि इट इज़ जस्ट फॉर इग्नू MA. ठीक है, उसके लिए तो यूज़फुल रहेगा ही, बाकी भी ये जो आपके एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए आपको काफ़ी हेल्प करेगा. ठीक है, तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. अगर आपने इसके पहले के टॉपिक्स नहीं देखे, ठीक है, रोमन एम्पायर के लेक्चर्स नहीं देखे, तो वो आप देख सकते हो. मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी. ठीक है, तो चलिए फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं. पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एंड सोसाइटी इन रोमन एम्पायर. ठीक है, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट. ठीक है, कि कैसे जो इतनी बड़ी एम्पायर थी एक्सपैंड हुई. राइट, हमने देखा था कि रोमन रिपब्लिक एग्जिस्ट करता था. ये उसका एक यूनिक फीचर था कि मोनार्की की जगह रिपब्लिक था. ठीक है, जिन्होंने अराउंड 5 सेंचुरीज जो है रूल किया, और मेनली जो रोमन एक्सपैंड किया उन रिपब्लिक के अंडर किया. राइट, ठीक है, तो ये एक यूनिक फीचर था रोमन एम्पायर का. एंड फिर हमें देखना पड़ेगा कि कैसे इनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसे वर्क करता था. ठीक है, कौन से मेन ऑर्गन्स थे. ठीक है, रोमन रिपब्लिक में. तो चलिए वो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले यहाँ पे एक डायग्राम देखिए. यहाँ पे रोमन सोशल ऑर्गेनाइजेशन आपको दिखेगा, कैसे सोसाइटी में डिफरेंट क्लासेस थी रोमन्स की. ठीक है, तो कैसे डिवीज़न थी. जैसे अभी अपने हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में, ठीक है, कास्ट के बेसिस पे है, मतलब डिवीजन्स वगैरह, तो इधर कैसे थी. ठीक है, तो यहाँ पे पैट्रिशियंस और प्लेबियंस. ठीक है, बेसिकली 2 क्लासेस होती थी. हम डिटेल में अभी कवर करेंगे कौन सी क्या थी. ठीक है, बट आपको अभी के लिए माइंड में रखना है कि कौन सी ये 2 क्लासेस थी, पैट्रिशियंस एंड प्लेबियंस. ठीक है, ये 2 क्लासेस थी रोमन सोसाइटी में. ओके, तो उसके बाद अभी हम देखते हैं, मतलब ये 2 तरह के सिटीजन्स होते थे. लास्ट क्लास में हमने जो है स्लेव्स की बात भी की थी. जो हमारा फर्स्ट लेक्चर आया रोमन एम्पायर का, उस पर हमने स्लेव्स की बात की थी. राइट, तो स्लेव्स थे, उनको कोई सिटीजनशिप राइट्स नहीं थे. ठीक है, ये जो पैट्रिशियंस थे और प्लेबियंस थे, ये दोनों सिटीजन्स थे. ठीक है, तो 2 टाइप थी, 2 टाइप्स ऑफ सिटीजन्स वर देयर. ठीक है, पैट्रिशियंस एंड प्लेबियंस. ओके, ये आपको टर्म्स माइंड में रखनी होंगी. अब पैट्रिशियंस हम किसको बोल रहे हैं, आप ये लगा लीजिए. ठीक है, 100 में से 10 लोग. ठीक है, सपोज आप रोमन एम्पायर में कहिए देयर वर 100 पीपल. ठीक है, 100 लोग थे वहाँ पे, 100 लोग थे, उसमें से 10 लोग आपको पैट्रिशियन मिलेंगे. ठीक है, एंड 90 पीपल वर प्लेबियंस. ठीक है, तो 10% मोस्टली होता था कि पैट्रिशियंस होते थे, एंड 90% जो प्लेबियंस होते थे. ये 10% कौन से होते थे, ये 10% जो होते थे वो अपर इलाइट क्लास. ठीक है, अपर इलाइट क्लास, रिच होते थे, एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज से होते थे. मतलब जिनका हर तरफ आप पॉलिटिकल देख लीजिए, सोशली देख लीजिए, इकोनॉमिकली देख लीजिए, सब जगह ये डोमिनेंट होते थे ओवर द प्लेबियंस. प्लेबियंस जो ये 90% थे, ये कौन थे, दीज वर कॉमन पीपल. ठीक है, ये कॉमन लोग थे जिनके पास ज़्यादा राइट्स नहीं थे. ठीक है, सारा जो डोमिनेंस होता था ये 10% के लोगों का 90% के लोगों पर था. पैट्रिशियंस का प्लेबियंस के ऊपर था. ठीक है, किसी भी आप टर्म्स में देख लीजिए, इकोनॉमिकली देख लीजिए, वेल्थ वाइज. ठीक है, पॉलिटिकली अभी
हम देखेंगे कैसे वो डोमिनेट करते थे, ठीक है। रिलीजन के ऊपर, रिलीजन के कोई इंपॉर्टेंट डिसीजंस अगर लेने हैं, ठीक है, तो कौन लेता था? पैट्रिशियंस लेते थे, ठीक है। तो इस तरह से हर तरफ से जो है पैट्रिशियंस डोमिनेट थे प्लेबियन से, बट वैसे पैट्रिशियन सिर्फ 10% थे और 90% कौन थी पॉपुलेशन वाइज? प्लेबियंस, ठीक है। तो ये बात हुई, आपको थोड़ा सा समझ में आया। उसके बाद एक और पॉइंट यहाँ पे क्या आता है, अब आप थोड़ा सा हमारे इंडियन सिस्टम में चलें, ठीक है। हमारे यहाँ पे कास्ट सिस्टम है, ठीक है, और हम एंशियंट इंडिया में बात करते हैं, वहाँ पे हमारे वर्ना सिस्टम हुआ। तो वर्ना सिस्टम क्या था? धीरे धीरे बर्थ बेस्ड हुआ, राइट। पहले तो थोड़ा फ्लेक्सिबल होता था, ठीक है, धीरे धीरे वो बर्थ बेस्ड होने लग गया और रिजिड होने लग गया। ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण है, ठीक है, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय है, वैश्य का बेटा वैश्य है, राइट, ठीक है, शूद्र शूद्र हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे रिजिडिटी होने लगी, ठीक है, वर्ना सिस्टम में भी धीरे धीरे। और ऐसा नहीं होता था कि हाँ कोई क्षत्रिय है, उसने बहुत ज़्यादा जो है वेदास पढ़ लिए, बहुत ज्ञान बटोर लिया, तो वो जो है ही विल बिकम ब्राह्मण, ऐसा नहीं था, राइट। इट वॉज प्योरली बेस्ड ऑन बर्थ, ठीक है। अगर आप ब्राह्मण के घर पैदा हुए हैं तो आप ब्राह्मण बन गए, आप अगर क्षत्रिय के घर हुए हैं तो क्षत्रिय बन गए। तो सिमिलरली इस दैट सिस्टम वाज हेयर, इट वाज बेस्ड ऑन बर्थ। ये जो हम पैट्रिशियंस और प्लेबियंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये भी जो है बर्थ के ऊपर बेस्ड था। अगर आप पैट्रिशियंस के घर हुए हैं तो आप पैट्रिशियन होंगे, बाय बर्थ ही आपको बहुत ज़्यादा जो है आपकी पावर हो जाएगी, आपको वेल्थ मिलेगी, आपका अच्छा स्टेटस होगा सोशली, ठीक है, तो पॉलिटिकली भी आगे जाके आप अच्छा वो करोगे, तो वो आप बाय बर्थ ही हो गए हो, ठीक है। और प्लेबियंस के घर हो गए तो भाई तुम प्लेबियन ही रहोगे, चाहे तुम कितना भी पैसा कमा लो, ठीक है, इट डजेंट मैटर, ठीक है। अगर आप कुछ मनी अर्न कर लेते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो भी आप जो है पैट्रिशियन नहीं बन जाएंगे इफ़ यू वर बॉर्न एज प्लेबियन, ओके। तो ये आपको बात रखनी होगी कि जैसे हमारे इंडिया में वर्ना सिस्टम बेस्ड ऑन बर्थ हुआ था रिजिड, वैसे ही यहाँ पे था, कोई भी ज़्यादा सोशल मोबिलिटी नहीं होती थी, ठीक है। उसके बाद एक और पॉइंट आता है यहाँ पे कि इनमें जो इंटर मैरिज थी वो भी अलाउड नहीं थी। पैट्रिशियन जो है वो प्लेबियन से शादी नहीं करेगा, ठीक है। तो अब प्लेबियन ऐसे इस तरह से भी जो है पैट्रिशियन नहीं बन सकते थे, ठीक है। आप बोल दीजिए कि प्लेबियन की लड़की जो है अभी पैट्रिशियन के घर चली गई तो वो भी पैट्रिशियन बन जाएगी, नहीं, इनके इंटर मैरिजेस अलाउड नहीं होती थी, ठीक है। तो ये हमने एक थोड़ा बेसिक सोसाइटी देखा कि किस तरह से था। जो ये पैट्रिशियंस और प्लेबियंस है ना, इनका आप देखेंगे इनके बीच में बहुत ज़्यादा एक लॉन्ग स्ट्रगल चलता है। रोमन हिस्ट्री, व्हेन यू स्टडी रोमन हिस्ट्री, राइट, ठीक है, तो एक बहुत बड़ा जो है फेज इनका कांस्टेंट स्ट्रगल का चलता रहता है, कॉन्स्टेंटली इन दोनों में स्ट्रगल होती रहती है। लेटर ऑन जो है प्लेबियंस अपने हक की मांग करते हैं कि भाई हम कब तक सहेंगे, हम कब तक ऐसे जो है स्लेव्स की तरह रहेंगे, कि हम है तो स्लेव्स की तरह ही, सब जगह आप लोग डोमिनेट कर रहे हैं, बस ये है कि हम एक सिटीजन है, ज़्यादा तो हम में और स्लेव्स में कोई डिफरेंस ही नहीं है, राइट, ठीक है। तो ये आवाज़ उठाते हैं, अपने डिमांड्स रखते हैं, तो वो आगे कैसे एक्सेप्ट होती है वो अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे, ठीक है। उससे पहले हम जो है एक हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी एक बार देख लेते हैं। ये हमने थोड़ा सोसाइटी का देख लिया, नाउ वी विल मूव टू पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सी अब पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जब रोमन रिपब्लिक का पढ़ना है, देखिए आपको वहाँ पे क्वेश्चन मिल सकता है कि हाँ राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, या ऐसा करके कुछ भी आपको वहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको मेन जो है आपको क्या पहले तो लिखना होगा सेनेट के बारे में, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। सेनेट जो था ये रोमन रिपब्लिक जो बना था इसका मेन ऑर्गन कौन होता था? सेनेट, ठीक है। तो सेनेट में बेसिकली सबसे पहले कौन लोग थे? जो एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज के हेड्स थे, बेसिकली जिन्होंने जो है मोनार्कियल रूल को ओवरथ्रो करा था, है ना। हमने देखा था पहले मोनार्की थी, पहले राजा रूल करता था, उसके बाद रिपब्लिक आया, और रिपब्लिक जो है फिर अराउंड फॉर 5 सेंचुरीज रहा। 27 BC में ऑगस्टस दोबारा से किंग बनते हैं, दोबारा मोनार्की आती है, बट उससे पहले 5 सदियों तक जो है सेनेट रहा था, राइट। तो इसमें जो सेनेट में लोग थे पहले, जो ओरिजिनल मेंबर्स थे वो कौन थे? वो जो एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज जिन्होंने मोनार्की को ओवरथ्रो करवाया था उससे बिलोंग करते थे। और अभी ऐड ऑन भी कैसे करते थे, अब जैसे नए मेंबर्स भी हैं तो इनके नए मेंबर्स भी क्या होते थे, यही हेड्स चूज करते थे, ठीक है, और आपस में ही
एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज में से ही चूज करते थे। तो इस तरह से जो है पेट्रिशियंस ही होते थे इधर, ठीक है, सेनेट में। अब देखिए हमने क्या बात की कि सेनेट वाज द मेन ऑर्गन ऑफ रोमन रिपब्लिक, ठीक है, सेनेट जो था मेन ऑर्गन था रोमन रिपब्लिक का, और उसमें सिर्फ जो है पेट्रिशियंस होते थे। तो देखिए पॉलिटिकली डोमिनेट कर रहे हैं ना अभी प्लेबियंस के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से था, ये मेंबरशिप सिर्फ जो है पेट्रिशियंस के लिए ही होती थी, सारी पावर यहाँ पे जो है वो पेट्रिशियंस के हाथ पे होती थी, ठीक है। और पेट्रिशियंस में भी सिर्फ मेल्स होते थे जो मेंबर्स बन सकते थे, फीमेल्स नहीं थी, ठीक है। तो इस तरह से सेनेट का रहता था। उसके बाद सेनेट के बाद भी जो है रिपब्लिक में कुछ और ऑफिशियल्स भी होते थे, राइट। अभी वहाँ पे रिपब्लिक में फंक्शनिंग के लिए कुछ और लोग भी तो चाहिए। तो सबसे पहले जो आता है वो होते थे कॉन्सल्स, ठीक है। आपको ये थोड़ी सी टर्म्स अपने माइंड में रखनी होती हैं। तो कॉन्सल्स क्या है, कॉन्सल्स बेसिकली क्या होते थे, दो मैजिस्ट्रेट होते थे, ठीक है, दो लोग होते थे, दो मैजिस्ट्रेट होते थे, ठीक है, जो बेसिकली ये हेड होते थे, ठीक है, हाईएस्ट ऑफिशियल्स होते थे रिपब्लिक के। तो सेनेट तो मेन ऑर्गन हो गया। उसके बाद आते थे कॉन्सल्स, दो मजिस्ट्रेट होते थे, ठीक है, ये हाईएस्ट ऑफिशियल्स माने जाते थे। हर साल इनका जो है इलेक्शन होता था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बात आती है, आप कहेंगे इलेक्शंस होती थी, ठीक है, तो यहाँ पे तो सही है ना, इलेक्शन से चूज हो रहा है, फिर हम क्यों कहें कि प्लेबियंस को राइट्स नहीं थे, प्लेबियंस चूज कर रहे हैं, है ना। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी, हाँ ठीक है वो बात ठीक है कि यहाँ पे प्लेब जो असेंबली चूज करती थी इनको कॉन्सल्स को, उसमें जो है सारे सिटीजन्स होते थे, पेट्रिशियंस भी होते थे, प्लेबियंस भी होते थे। बट अभी प्रॉब्लम कहाँ के आ गई, ठीक है। अब इंडिया में आप देखेंगे हमारे यहाँ इलेक्शंस होती हैं, ठीक है, कोई भी इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ठीक है, रिलीजन, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी मेल फीमेल हो सकता है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम थी, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी, यहाँ पे सिर्फ जो है पेट्रिशियंस ही जो है कॉन्टेस्टेंट बन सकते थे, वही इलेक्शंस में खड़े हो सकते थे, प्लेबियंस हो ही नहीं सकते थे, ठीक है। तो अभी प्लेबियंस चूज भी करेंगे तो क्या फ़ायदा, उनके राइट्स की तो बात नहीं होगी ना, राइट, ठीक है। वो तो अभी बनेगा तो जो बंदा कौंसल बनेगा, दो बंदे वो होंगे तो पेट्रिशियन ही, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे फिर से पॉलिटिकल डोमिनेंस देखने को मिलती है ऑफ पेट्रिशियंस। तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ ये इलेक्शंस का, चूज तो जो है वो पेट्रिशियंस ही होने हैं, ठीक है। तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी प्लेबियंस को कि भाई आप हर जगह हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। वो पेट्रिशियन बंदे जो हैं वो पेट्रिशियंस के बारे में सोचेंगे, उनके वेलफेयर की बात करेंगे, हमारी तो फिर से एक्सप्लॉइटेशन होगी, राइट। तो प्लेबियंस वर वेरी डिसअपॉइंटेड और उन्होंने फिर धीरे धीरे जो है इस चीज़ को अगेंस्ट बोलना स्टार्ट किया और फाइनली 367 BC में देखिए, ठीक है, बाद में कर दिया गया था। अभी हम देखेंगे भी कि कॉन्सल्स में भी कि एक मैजिस्ट्रेट जो है वो प्लेबियन हो सकता है, एक पेट्रिशियन, ठीक है। तो पहले ये था कि दोनों ही जो है वो पेट्रिशियंस होंगे, तो वो तो बहुत गलत था ना, प्लेबियंस का कुछ रोल ही नहीं हुआ फिर, है ना। तो इस तरह से चलता है। उसके बाद आता है सेंसर्स, ठीक है। सेंसर्स क्या थे बेसिकली, सेंसर्स में भी जैसे ये भी दो मैजिस्ट्रेट ही होते थे, ठीक है, जैसे कॉन्सल्स थे, उसके बाद ये भी दो पावरफुल मैजिस्ट्रेट होते थे, डिफरेंट मैटर्स पे काम करते थे। फॉर एग्जांपल सेंसस वगैरह कंडक्ट करवाना, ठीक है, किसी ने कोई गड़बड़ की है अगर किसी सिटीजन ने, उसके अगेंस्ट जो है एक्शन लेना, तो ये सेंसर्स करते थे। तो सेंसर्स का भी बेसिकली यही था, जैसे कॉन्सल्स का हमने देखा था कि सिर्फ पेट्रिशियंस ही अर्ली रिपब्लिक में जो है वो कॉन्सल्स बन सकते थे। सिमिलरली सेंसर्स का भी ये था कि सिर्फ पेट्रिशियंस ही सेंसर्स बन सकते थे, ठीक है। बाद में लेटर रिपब्लिक में जाके धीरे धीरे थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज होती हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम यही रहा कि हाँ पेट्रिशियंस ही जो हैं वो कॉन्सल्स बन सकते थे, सेंसर्स बन सकते थे, ठीक है। तो इस तरह से पेट्रिशियंस वर डोमिनेटिंग पॉलिटिकली, राइट, ठीक है। उसके बाद अब देखिए इसके बिना भी और ऑफिशियल्स होते थे, ठीक है, जूनियर जैसे मजिस्ट्रेट्स वगैरह, तो वो भी अलग अलग फंक्शंस के लिए रहते थे, ठीक है। तो ये हमने बेसिकली एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देखा है रोमन रिपब्लिक का, राइट।
तो अभी देखिए, अभी हमारा टॉपिक आता है स्ट्रगल बिटवीन पेट्रिशियंस एंड प्लेबियंस। जो अभी से हमारा स्टार्टिंग से प्लेबियंस पेट्रिशियंस हम बात कर रहे हैं, इसमें क्या बेसिकली स्ट्रगल रहा, उसके बाद प्लेबियंस ने कैसे अपनी डिमांड्स रखी, क्या डिमांड्स से कैसे फुलफिल होती हैं, राइट, वो अब हम सभी देखने लगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, ये आपको एग्जाम में आपको बहुत चांसेस होते हैं इस पे क्वेश्चन आने के, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं। अब हमने देखा कि हमेशा से जो प्लेबियंस के बीच में और पेट्रिशियंस के बीच में आपस में इनमें स्ट्रगल चलती रही है, ठीक है। पेट्रिशियन जो थे एरिस्टोक्रेट्स थे, लैंड्स थी उनके पास, ठीक है, और प्लेबियंस जो थे दे वर जस्ट कॉमन पीपल, ठीक है। और पेट्रिशियंस हर जगह उनको डोमिनेट करते थे, ठीक है, और प्लेबियंस बेचारे जो है दे वर जस्ट लाइक स्लेव्स, ठीक है, उनके पास ज़्यादा कुछ राइट्स नहीं थे, बट हाँ कहने को एक सिटीजन थे, ट्रीट उनको स्लेव्स की तरह ही किया जाता था, राइट, ठीक है। फिर हमने ये भी देखा कि उनमें कोई सोशल मोबिलिटी ज़्यादा नहीं थी, अगर आप पेट्रिशियन बॉर्न हुए हो तो पेट्रिशियन हो, प्लेबियन बॉर्न हुए तो प्लेबियन हो, ठीक है। एंड ये फिर हमने फर्दर ये देखा था अभी कि पेट्रिशियंस वर 10% ऑफ द पॉपुलेशन एंड 90% वर द प्लेबियंस। तो देखिए 10%, सिर्फ जब 10 लोग 90 लोगों पे जो है डोमिनेंस दिखाएंगे तो दिक्कत तो भाई होगी, ठीक है, एक टाइम पे आके दिक्कत होगी कि सब कुछ बस 10% ही होल्ड कर रहे थे, ठीक है। तो इसी में अब क्या किया, अभी जो प्लेबियंस थे उन्होंने बोला कि भाई बहुत हो गया एक टाइम पे आके, क्योंकि देखिए क्या होता था, सारी पावर्स पेट्रिशियंस के हाथ में होती थी, बट आप देखिए आर्मी, ठीक है, मतलब मेजर जो सर्विसेज होती थी स्टेट को वो कौन देता था, प्लेबियंस देते थे। आर्मी की अगर हम बात करें, आपको पता है रोमन एम्पायर जो है एक्सपैंड हुआ था, अलग अलग एरियाज के साथ उनकी वॉर्स हुई थी, हमने प्यूनिक वॉर्स के बारे में भी पढ़ा था, राइट, लास्ट लेक्चर में अगर आपने देखा है तो, ठीक है। तो प्यूनिक वॉर्स हुई थी, तो बहुत सारी वॉर्स के चलते इन्होंने जो है अलग अलग एरियाज कैप्चर किए थे, राइट। तो इसमें आर्मी का रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, और ये आर्मी में जो मेजरली लोग होते थे कौन होते थे, प्लेबियंस होते थे, ठीक है, देवर प्लेबियंस। और मतलब क्या हो गया था कि प्लेबियंस सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें कर रहे हैं, और एक मिनट, हाँ, प्लेबियंस सारी चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है, बट जो है मिल सब चीज़ें किसको रही हैं, पावर्स किसको मिल रही हैं, वो पेट्रिशियंस को मिल रही है। तो ये भी मेन पॉइंट था। अब प्लेबियंस बेचारे आर्मी में जाते थे, वहाँ पे सर्विस देते थे, ठीक है, अपने घरों से दूर होते थे, वैसे मतलब आप देखिए अपने घर पे होंगे, आप थोड़ा कुछ एग्रीकल्चर करेंगे, कुछ आप अपने घर के लिए काम करेंगे, राइट, कुछ अर्निंग लाएंगे। आर्मी में आपको ज़्यादा वैसे कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है, तो वो अर्निंग भी नहीं रहती थी, वो सारा टाइम आर्मी में रहते थे, तो बहुत ज़्यादा जो है पुअर बन रहे थे प्लेबियंस बेचारे, उनको अर्निंग्स नहीं होती थी, ठीक है, इम्पॉवरिशमेंट आ रही थी। तो इस तरह से बहुत दिक्कत थी कि भाई काम सारे हम करें और वहाँ पे मज़े तुम करो, ठीक है। तो प्लेबियंस ऐसे बोलते थे, और इसीलिए धीरे धीरे उन्होंने अभी डिमांड्स रखी, ठीक है, उन्होंने कुछ डिमांड्स रखी और फिर वो डिमांड्स आगे चलते फुलफिल हुई, हम वो देखते हैं। देखिए अब क्या हुआ, अराउंड 2 सेंचुरीज का पीरियड था जो, ठीक है, 200 साल का पीरियड, अराउंड 510 BC टू 287 BC, ठीक है। इस पीरियड को बेसिकली हमने नहीं मीन्स इसको क्या बोला गया रोमन हिस्ट्री में, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ऑर्डर्स, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ऑर्डर्स। इसमें क्या था, इसमें जो है स्ट्रगल एक पीक पॉइंट पे पहुंच गई थी, ठीक है, पेट्रिशियंस और प्लेबियंस के बीच में, और फाइनली प्लेबियंस ने अपनी आवाज़ उठाई, उन्होंने डिमांड्स रखी, धीरे धीरे इस पीरियड के दौरान जो है उनकी डिमांड्स जो है फुलफिल होती हैं। अराउंड 287 BC उनको काफ़ी जो है राइट्स वगैरह मिल जाते हैं, थोड़ा सा उनकी जो है पोजीशन सुधर जाती है सोसाइटी में, ठीक है। तो इस पीरियड को, जो ये 2 सेंचुरीज का पीरियड है, इट वॉज कॉल्ड पीरियड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ऑर्डर, ठीक है। तो इसमें देखिए अब ये जो पीरियड था कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ऑर्डर्स का, इस पे आपको 10 मार्क्स का इजीली क्वेश्चन आ सकता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ऑर्डर्स, ठीक है, अगर हम इग्नू की बात करते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए अब क्या हुआ था, ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ऑर्डर्स वाला पीरियड देखेंगे आप 510 BC टू 287 BC, इस पीरियड के ड्यूरिंग 494 BC में सबसे पहले एक मेजर जो अचीवमेंट प्लेबियंस के लिए होती है वो क्या थी कि इनका जैसे ट्रिब्यून होता था, ठीक है, प्लेबियंस का एक ट्रिब्यून होता था, एक इनकी असेंबली टाइप लगा लीजिए, ठीक है, इनका खुद का एक ट्रिब्यून होता था, तो उसको अभी रिकॉग्नाइज किया गया था
बाय द सेनेट, ठीक है, बाय जो मतलब स्टेट थी रोमन की, ठीक है, रोमन रिपब्लिक था, उन्होंने रिकॉग्नाइज करा फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। ऐसा कब हुआ? 494 बीसी में, ठीक है। अब एक्चुअली क्या होने लग गया था, जैसे इनको बहुत ज़्यादा प्लेबियंस को प्रॉब्लम्स हो रही थी, ठीक है, तो अब ये क्या करने लगे थे, ये स्टेट को बोलने लगे थे कि भाई अगर तुम हमारी डिमांड्स को फुलफिल नहीं करोगे, ठीक है, हम तुम्हें सर्विस भी नहीं प्रोवाइड करेंगे, राइट। जैसे हम स्ट्राइक्स करके बैठ जाते हैं, हमारी डिमांड्स अगर ना फुलफिल हो, ठीक है, करते हैं ना एम्प्लॉयज़ वगैरह, और तो इस तरह से था उनका कि हम नहीं तुम्हारी आर्मी में जाएंगे, ठीक है, करते रहो फिर तुम वॉर्स वगैरह, हम नहीं उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जब तक हमारी कुछ डिमांड्स नहीं फुलफिल होंगी हम तुम्हें सर्विस नहीं प्रोवाइड करेंगे। जब तक ऐसे इन्होंने प्रेशराइज करना स्टार्ट किया बहुत ज़्यादा, तब जाके धीरे धीरे इनकी कुछ डिमांड्स मानी गई थी, ठीक है। तो इस तरह से 494 बीसी में हमने देखा इनके ट्रिब्यून को रिकॉग्नाइज किया गया फॉर द फर्स्ट टाइम। उसके बाद इस पीरियड के ड्यूरिंग इनको 4 मेजर अचीवमेंट्स होती हैं, 4 मेजर सक्सेस होते हैं इनके, तो वो क्या है देखते हैं हम, ठीक है। तो फर्स्ट बेसिकली क्या था, देखिए यहाँ पे क्या होता था, देयर वर नो रिटन कोड्स, ठीक है। अब जैसे रिटन लॉज नहीं होते थे, फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया वी हैव कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। इंडिया में हमारे यहाँ पे प्रॉपर लॉज है, हमारा एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ऐसा नहीं किसी बंदे ने जो है अगर मर्डर कर दिया सपोज, तो भाई वो बाहर आराम से घूम रहा है, ऐसा नहीं है, राइट। अगर उसने मर्डर किया उसको फांसी की सज़ा मिल रही है, मतलब जैसे अगर तुमने कुछ गड़बड़ की है तुम्हें उसके अकॉर्डिंग पनिशमेंट मिल रही है। अगर तुम किसी और के राइट्स को जो है तुम जो है हार्म कर रहे हो, उसको थ्रेटन कर रहे हो, तो जो है आपको भी उसकी पनिशमेंट मिलेगी, है ना। बट यहाँ पे ऐसा कुछ रूल नहीं था, यहाँ पे कोई लॉज ही नहीं थे रिटर्न, ठीक है। यहाँ पे अगर पेट्रिशियंस बहुत गंदे वाला एक्सप्लॉइट प्लेबियंस को कर रहे हैं तो कर रहे हैं, दे वर मिसयूजिंग देयर पावर्स, ठीक है, तो कोई बात नहीं, ठीक है। जुडिशियल पावर्स भी मिसयूज होती थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट प्लेबियंस ने बोला ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे कब तक चलेगा, हम ऐसे कब तक सहते रहें, ठीक है। हमें भी यहाँ पे हमारे रिटर्न लॉज होने चाहिए, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है सारे रूल्स फॉलो होने चाहिए, ऐसे नहीं आप किसी के साथ भी कुछ मर्जी करो, राइट। तो इसीलिए इस डिमांड को जो है एक्सेप्ट किया गया धीरे धीरे बाय द सेनेट, ठीक है। जब उन्होंने बोला कि हाँ हम आपके लिए अभी सर्विस नहीं प्रोवाइड करेंगे, मिलिट्री में काम नहीं करेंगे, राइट। फिर उसके बाद कोड ऑफ 12 टेबल्स की फॉर्म में जो है इनके रिटन लॉज आते हैं इन 459 बीसी, ठीक है। दैट वाज वन ऑफ द मेजर अचीवमेंट्स ऑफ प्लेबियंस, ठीक है, उनके लिए एक बहुत मेजर अचीवमेंट थी, एक जीत हुई थी उनकी, ठीक है। उनको यहाँ पे रिटन अभी लॉ है, जो रिटन कोड ऑफ लॉ है वो यहाँ पे उनका फ्रेमवर्क एक बना था, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकंड, अभी जैसे हमने ऊपर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में कॉन्सल्स की बात की थी, राइट, कि हाँ 2 मैजिस्ट्रेट होते थे, दोनों ही पेट्रिशियंस होते थे, वो 367 बीसी में इनकी डिमांड मानी गई। अब था कि एक मैजिस्ट्रेट होगा जो दैट विल बी प्लेबियन एंड अनदर विल बी पेट्रिशियन, ठीक है। तो ये डिमांड इनकी फुलफिल हो जाती है। तो अभी देखिए पॉलिटिकली भी ये थोड़ा सा जो है इनकी डिमांड्स अभी पूरी होने लगी हैं, थोड़ा बहुत ये पावर में आने लगे हैं, राइट। उसके बाद अब एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है 326 बीसी में, ठीक है। ये अभी जो हमने देखे वो पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट थे पॉइंट्स। अब 326 बीसी में क्या होता है, नेक्सम, ठीक है। नेक्सम बेसिकली क्या था, नेक्सम एक उनकी पॉलिसी होती थी, एक लॉ होता था कि जिसके अकॉर्डिंग जो है कोई भी लोग जो डेप्ट वगैरह ले रहे हैं, कर्जा ले रहे हैं, अगर वो नहीं चुका पाते, रीपे नहीं कर पाते, ठीक है, देन दे विल बी कन्वर्टेड इनटू स्लेव्स, ठीक है, तो वो स्लेवरी में चले जाएंगे। तो बेसिकली ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव हो गया था, ठीक है। इससे क्या था, अब वहाँ पे लोन्स वगैरह, ये देखिए प्लेबियंस हमने जैसे बात की, इकोनॉमिकली भी ये वेल ऑफ नहीं थे, गरीब होते थे बेचारे, ठीक है। इनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता था, वेल्थ वगैरह इनके पास नहीं होती थी, ठीक है। फिर उसमें ये अगर लोन्स वगैरह लेते थे, वॉर्स वगैरह के चलते और शॉर्टेज होती थी, राइट, तो इनको लोन्स लेने पड़ते थे और फिर लोन्स नहीं चुका पाते थे तो बाद में इनको स्लेव्स बना दिया जाता था। तो इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। मतलब नेक्सम एक ऐसा डिवाइस बन गया था जो है फ्री बिग जो लैंड ऑनर्स होते थे बड़े बड़े, ये फ्री पीजेंट्स को, ठीक है, अनफ्रीड लेबर में कन्वर्ट कर लेते थे बेसिकली, ठीक है। समझ रहे हैं, बड़े बड़े लैंड ओनर्स जिनके पास ज़मीनें थी, ज़मींदार थे, वो ये जो बेचारे फ्री किसान वगैरह होते थे, इनको इसके चलते, ठीक है, कि हाँ तुमने लोन नहीं रीपे करा, इनको जो है अनफ्री लेबर की तरह कन्वर्ट कर लेते थे। तो सोशली बहुत ज़्यादा अप्रेशन हो रहा था,
प्लेबियंस का, राइट, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने अभी नेक्सम की एबॉलिशमेंट की बात की कि भाई ऐसे बेकार से रूल को तुम खत्म करो, ठीक है। हमारी पहले ही तुम हम लोगों को इतनी डोमिनेट करते हो, हमें पहले ही कोई पावर्स नहीं है, ऊपर से आप हमारे साथ ऐसा कर रहे हो, तो ये तो बहुत बुरी बात है, राइट, ठीक है। फिर इन्होंने धमकाया वगैरह जैसे स्टेट को। तो फाइनली 326 BC में नेक्सम वॉज एबॉलिश्ड। ये बहुत ज़्यादा एक रिलीफ मिला था, ठीक है, प्लेबियंस को। उसके बाद लास्ट में अब क्या हुआ, ठीक है, लास्ट में देखिए क्या होता था, एक असेंबलीज होती थी, जैसे कॉन्साइलियम प्लेबियंस जो होती थी वो प्लेबियंस की असेंबली होती थी, ठीक है। तो पहले क्या होता था, अगर ऐसे ही एक जो है उनकी पैट्रिशियंस की अलग से एक असेंबली होती थी, ठीक है। तो पहले क्या होता था, अगर कॉन्साइलियम प्लेबियंस ने कोई जो है काम कर लिया, ठीक है, कोई डिसीजन ले लिया कॉन्साइलियम प्लेबियंस ने, ठीक है, वो उनके पास स्टेट के पास लेके जाते थे कि हमने ये एक डिसीजन लिया है। तो ये स्टेट के ऊपर होता था कि वो माने या ना माने उस डिसीजन को, ठीक है। उसका ये नहीं होता था कि भाई मतलब हमें मानना ही पड़ेगा, वो बाइंडिंग ही होगा, ठीक है। तो अभी इनकी जो डिमांड हुई उसके अकॉर्डिंग अब क्या था कि हमारी अगर असेंबली कुछ डिसीजंस ले रही है, ठीक है, तो उसमें जो है तुम्हें वो तुम्हारे लिए बाइंडिंग होगा, तुम्हें मानना ही पड़ेगा, क्योंकि प्लेबियंस का वेलफेयर भी तुम्हें सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो एक इन्होंने ये यहाँ पे डिमांड रखी थी, और धीरे धीरे जो है ऐसा हुआ, जो ट्रिब्यून्स वगैरह होते थे, ठीक है, अब उनको ये इंस्ट्रक्शंस मिल गई थी स्टेट से कि जो कॉन्साइलियम प्लेबियस वाली असेंबली है वो कोई बात अगर रखती है तो तुम्हें रिकॉग्नाइज करनी पड़ेगी, अदरवाइज फिर अगर तुम वायलेट वगैरह करोगे तो उसका पनिशमेंट्स रहती थी, ठीक है। तो ये भी देखिए एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट रही प्लेबियंस की, ठीक है। तो इस तरह से ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ऑर्डर्स का पीरियड चलता है अराउंड 500 BC से लेके 287 BC तक, ठीक है, जिसमें जो है पहले वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, फिर अपनी डिमांड्स को रखते हैं प्लेबियंस और स्टेट पे प्रेशर पुट करते हैं। धीरे धीरे कुछ डिमांड्स उनकी फुलफिल हुई और इस तरह से उनको कुछ जो है पावर्स मिली, राइट। बट अभी देखिए इस पावर्स मिलने से पेट्रिशियंस का कुछ डोमिनेंस तो कम हो गया था जो इतने टाइम से चलता आ रहा था। बट फिर भी अगर आप कहेंगे कि अभी हाँ पूरा चेंज हो गया था, इक्वालिटी आ गई थी या फिर प्लेबियंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गए थे, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी जो है पेट्रिशियंस बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, दे हैड लॉट ऑफ वेल्थ एंड पॉलिटिकल पावर, ठीक है, एंशिएंट रोम में। तो इस तरह से फिर ऐसे तो नहीं है कि बहुत सारे कुछ चेंजेस हो जाते, बट हाँ कहीं ना कहीं थोड़ी सी कंडीशन अगर देखेंगे प्लेबियंस की वो इम्प्रूव हुई थी, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये अभी आज का सारा टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक और MHI1 के इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ, ठीक है। तो इससे पहले भी जो रोमन एम्पायर के लेक्चर्स हैं वो आपने अगर नहीं देखे तो आप देख लीजिए उसको भी। एंड बाकी आपको अगर MHI1 या IGNOU के रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं, कुछ आपको नोट्स की हेल्प चाहिए, कोई स्टडी मटेरियल, ठीक है, कुछ आपका डाउट्स वगैरह है तो आप मुझे जो है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आप जो है कुछ भी अगर आपको डाउट्स आते हैं, कुछ हेल्प चाहिए तो आप बोल सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे। तो चलिए मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। इसके बिना देखिए हमारी और भी सीरीज चल रही है MA हिस्ट्री की, MHI2 चल रही है, ठीक है, MHI4, 5, तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बी सेफ, बी हैप्पी, अच्छे से पढ़िए। तो बाय बाय, थैंक यू।